नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चला है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी खलबली मच चुकी है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत की है। आखिर वो क्या करेंगे? आज ट्वीट कर भले ही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कह दिया हो कि मैं कट्टर शिव सैनिक हूं, लेकिन उनका निर्णय क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर आज महाराष्ट्र में कौन सा बड़ा भूचाल आया है। गिर जाएगी महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे शिवसेना से करेंगे बगावत। एकनाथ शिंदे सहित 35 विधायक भाजपा में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संकट में नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे समेत 22 विधायकों ने सूरत के एक होटल में डेरा डाल दिया है। इसके बाद देर शाम शिवसेना के 2 नेता सूरत में शिंदे से मिले और उन्होंने एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार शिंदे की उद्धव ठाकरे से बात भी हुई। करीब 15 मिनट चली इस बातचीत में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने कई मांग रखी। कहा जा रहा है कि शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने बीजेपी के साथ सत्ता में वापस लौटने की शर्त रखी। एकनाथ शिंदे की गिनती शिवसेना के कद्दावर नेताओं में से होती है। शिवसेना से बगावत करने वाले गुट के नेता एकनाथ शिंदे से पार्टी नेता मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक की सूरत में ली मेरिडियन होटल में मुलाकात हुई। शिंदे के साथ लगभग 2 घंटे की बैठक के बाद मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक सूरत की ली मेरिडियन होटल से निकल गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने मिलिंद नार्वेकर के फोन से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से 10 मिनट बात की। उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे से भी शिंदे से बातचीत हुई। शिंदे ने कहा कि वो पार्टी की भलाई के लिए ये कदम उठा रहे हैं। अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया और न ही किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए। सीएम उद्धव ठाकरे ने शिंदे से विचार कर वापस आने के लिए कहा है। फिलहाल इस बातचीत से कोई हल नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। रेलवे कर्मचारी ट्रेन चलाते हैं। कहीं ना कहीं उनका काम होता है कि ट्रेन से यात्रियों को अपने स्टेशन तक, अपने डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाए, और इसी की जिम्मेदारी एक लोको पायलट ने उठाते हुए जब एक ट्रेन नदी के पुल पर जा अटकी तो उसने बिना सोचे समझे नदी के पुल पर रेलवे ट्रैक के नीचे जाकर इन यात्रियों की जान कैसे बचाई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री ने इस वीडियो को खुद ट्वीट किया है। दरअसल ब्रिज पर एक ट्रेन फंस जाने के बाद एक रेलवे कर्मचारी खुद ट्रैक के अंदर घुसकर उसको सही करता है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने सोमवार को अपने कर्मचारी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ट्रेन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक बहादुरी का प्रदर्शन किया गया। इस क्लिप को मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किया गया। इसमें एक लोको पायलट गणेश घोष को देखा जा सकता है। उसने ट्रेन में एयर लीक की समस्या को ठीक किया, जिसके बाद रेलवे ब्रिज में फंसी ट्रेन आगे बढ़ सकी। वीडियो में गणेश घोष ट्रेन के नीचे तंग जगह में रेंगते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक ब्रिज पर रुकी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, जिसमें लिखा कि यात्रियों की सेवा और सुरक्षा में समर्पित रेल सेवक 24 घंटे अपने यात्रियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। एएलपी गणेश घोष द्वारा साहस का एक अनुकरणीय प्रदर्शन। वो एक पुल पर रुकी हुई ट्रेन के कोचों के नीचे रेंगे और एयर लीक की समस्या को ठीक किया, जिससे यात्रा को फिर से आगे बढ़ाने में मदद मिली। रेलवे कर्मचारी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई करो की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, उसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं। खाना पीना, डांस, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन, मुंबई की लोकल में मुंबई करो ने योगा भी किया है और इसकी तस्वीर और फोटोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो इस खबर के जरिए आप भी जानिए कि आज मुंबई की लोकल में मुंबई करो ने योगा कैसे किया। मुंबई की लोकल ट्रेन की ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो सही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंबई की लोकल में कई लोग योगा करते हुए नजर आए और इस योगा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेनें दुनिया की सबसे व्यस्त ट्रेनों में से एक है।
लेकिन आज का दिन विशेष था क्योंकि पश्चिम रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो पोस्ट किया है, इसमें महिलाएं लेडीज कोच के अंदर शिक्षकों के निर्देश पर योगा करती हुई नजर आ रही है। पश्चिम रेलवे के सहयोग से हिल स्टेशन नाम की संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 के अवसर पर मुंबई लोकल ट्रेन में योगा का आयोजन किया। पश्चिम रेलवे ने अपने ट्वीट में कहा कि यात्रियों को सिखाया गया है कि वो लोकल ट्रेन में यात्रा करते वक्त समय प्रयोग अभ्यास करके अपने यात्रा के समय का उपयोग फिटनेस के लिए कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अन्य वीडियो और तस्वीरों में लोगों को अनोखे तरीके से दिन मनाते हुए दिखाया गया है। ओडिशा की पुरी में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 7 फीट की रेत की मूर्ति की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसे उन्होंने सूर्य नमस्कार की थीम के आसपास बनाया था। मुंबई की लोकल की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लगातार लोग इसकी तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। मनपा लगातार मुंबई करों के लिए अलग अलग चीजें आती रहती है, लगातार लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए नए नए कदम उठाती है और ऐसे ही अब मुंबई में अगले 6 नए पब्लिक स्विमिंग पूल खुल जाएंगे। मुंबई करों को जल्द ही 2 पब्लिक स्विमिंग पूल मिलने वाले हैं। बीएमसी ने मलाड और दहिसर में स्विमिंग पूल का 80% काम पूरा कर दिया है, जिसके बाद सितंबर 2022 में इन्हें चालू किया जा सकता है। बीएमसी के शिवाजी पार्क, चेंबूर, मुलुंड, कांदिवली और अंधेरी में शाहजी राजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल की सुविधा है। लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में 6 और स्विमिंग पूल पर काम करने का फैसला लिया। मलाड और दहिसर के लोग इस योजना का हिस्सा है। बीएमसी का लक्ष्य एवर्ट बोर्ड में स्विमिंग पूल बनाना है। योजना के तहत दहिसर में ज्ञानधारा गार्डन, गोवंडी में रमाबाई अंबेडकर नगर, कोंडिविता में इंदिरा गांधी मनोरंजन मैदान, मलाड में चाचा नेहरू गार्डन और वर्ली हिल जलाशय में नए पुल बनाए जा रहे हैं। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर किशोर गांधी ने बताया कि क्योंकि मलाड और दहिसर स्विमिंग पूल का काम अगले महीने में पूरा हो जाएगा, इसीलिए उन्हें मानसून के बाद सितंबर में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अंधेरी के स्विमिंग पूल को मार्च 2023 में खोला जाएगा। विक्रोली और वर्ली स्विमिंग पूल का काम मई 2023 तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। पॉक्सो एक्ट में जो फैसला उन्होंने कुछ हफ्ते पहले सुनाया था, अब उसी फैसले को संजय पांडे ने एक बार फिर बदल दिया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए शहर की पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत छेड़छाड़ और अन्य अपराधों के ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जहां उन्हें किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है। इससे पहले पांडे ने एक परिपत्र जारी कर पुलिस कर्मियों को निर्देश किया था कि यानी डीसीपी की अनुमति के बाद ही बिना कानून के तहत छेड़छाड़ या अन्य अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद संजय पांडे की जमकर आलोचना हुई और पुलिस ने शुक्रवार को संशोधित निर्देश जारी किया। संशोधित आदेश में कहा गया है कि कभी कभी संपत्ति के मसले, वित्तीय विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत छेड़छाड़ की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई जाती है। आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारी को एक स्टेशन डायरी रखनी चाहिए, जिसमें ये उल्लेख हो कि उन्होंने मामला दर्ज करने की अनुमति के बारे में किससे बात की है। एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने वाले एसीपी या डीसीपी को ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे मामलों में कोई गिरफ्तारी करने से पहले अधिकारियों को एसीपी की मंजूरी लेनी चाहिए और जोनल डीसीपी को उन मामलों में व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। मनपा के लाख दावे, लाख वादे झूठे साबित होते हैं जब मुंबई करों को खुद परेशानी उठाकर गटर में उतरना पड़ता है। मेट्रो मुंबई की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर कैसे मनपा सोई हुई है और दूसरी तरफ आम मुंबई करों को खुद गटर में उतर कर काम करना पड़ रहा है। मुंबई स्थित विष्णुनगर की मास्टर चौल इस क्षेत्र में कई दिनों से नाले सफाई मुंबई मनपा द्वारा नहीं की गई है, ऐसा निवासियों ने आरोप लगाया। तो उक्त क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों से बात करने पर कूड़ा उठाने के बजाय टाल मटोल किया जा रहा है। इसी को लेकर निवासियों ने स्वयं कूड़ा, गंदगी उमरदाज होने के बावजूद निकाली है। इस स्थल का जायजा हमारे रिपोर्टर ने जब ग्राउंड स्तर पर जाकर लिया तो पता चला कि मुंबई मनपा प्रशासन स्वच्छ मुंबई होने का दावा करने की इश्तिहारों पर कई लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द के कई क्षेत्रों में ऐसा ही अस्वच्छता का मंजर दिखाई दे रहा है।
केवल इश्तिहारों में स्वच्छ मुंबई के जय जयकार करने से पहले उक्त क्षेत्रों में स्वच्छता करने की आवश्यकता है। पूरा गटर साफ नहीं होता है, तो बारिश की वजह से कभी कभी हमारे घर में भी चौकअप होता है, पानी जाता है। हम लोग रात में पूरा 3-3 बजे उठ के पूरा पानी निकालते थे। हाँ, तो पूरा जाम होता है, गटर क्या पूरा चौकअप होता है, कुछ साफ नहीं होता है। ज़्यादा कचरा भर गया तो हम लोग खुद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में पानी ना भरे इसके लिए हम लोग करते हैं। बहुत लंबा थोड़ा ये है, नाला है, और नाला का सब कचरा ऐसा हमारे उधर आता है, तो इतना निकल गया, पूरा बराबर निकाला नहीं, ये बात है। अभी बारिश आया रात को, थोड़ा पूरा जाम हो गया, तो मैं और मेरे छोकरा हम दोनों मिलकर निकाल के इधर रखे लाए। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कांबळे की रिपोर्ट। प्रदूषण मुक्त वाहन चलवाने के लिए मुंबई की सड़कों पर लगातार मनपा सजग है और इसी के तहत अब 2025 तक मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगी। अब मुंबई के चप्पे चप्पे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को खोला जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सके। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की मुसीबत दूर करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुंबई समेत राज्य के हर हाईवे स्टेशन पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। 2025 तक 2375 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी का निर्णय लिया गया है। मुंबई में 1500, पुणे में 500, नागपुर में 150, नासिक में 100, औरंगाबाद में 75, अमरावती में 30 और सोलापुर में 20 स्टेशन बनेंगे। राज्य के करोड़ों घरों को रोशन करने के साथ ही सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को एनर्जी उपलब्ध कराने का जिम्मा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उठाया है। आगामी 3 साल में MMDSCA राज्य के हर कोने में 2375 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन को देखते हुए कंपनी ने अब तक 13 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तैयार कर चुकी है। 39 स्टेशन का निर्णय कार्य जारी है। इसमें मुंबई में 10, ठाणे में 6, नासिक में 2, औरंगाबाद में 2, पुणे में 17, सोलापुर में 2, नागपुर में 6, कोल्हापुर में 2, अमरावती में 2 स्टेशन शामिल है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। सीमित संख्या में चार्जिंग स्टेशन होने की वजह से सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की मुहिम को रफ्तार नहीं मिल पा रही थी। वाहन चालकों की इस समस्या को खत्म करने के लिए मुंबई समेत राज्य भर में स्टेशन तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। फिलहाल शहरी भागों में गिने चुने चार्जिंग स्टेशन है, वहीं राज्य के अधिकतर हाईवे पर वाहनों के चार्जिंग की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। नतीजन लंबी दूरी के सफर के लिए अब भी लोग पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर निर्भर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई से नागपुर के बीच अब बन रहे मुंबई नासिक हाईवे और नासिक पुणे हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। राज्य में चार्जिंग स्टेशन की मूलभूत सुविधा तैयार करने के लिए सरकार ने MMSDL को नोडल एजेंसी नियुक्त की है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल समेत अन्य स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपनी निजी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए आवेदन करता है तो उसे MMSDL द्वारा प्रमुखता से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशन की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए MMEDCL पावर ऐप नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। MSDAL के अनुसार ऐप के माध्यम से वाहन चालक अपने करीब के चार्जिंग स्टेशन व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। आरे में बन रहे जानवरों के अंडरपास का काम लगभग 15% पूरा हो चुका है। इस काम को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मनपा काफी तैयारी कर रही है। जो पर्यावरण मंत्री है आदित्य ठाकरे ने बीच में इसका सरप्राइज दौरा भी लिया था और इसके बाद क्या निर्णय आया है, आर्य अंडरपास का काम कैसा चालू है, इस रिपोर्ट में देखिए।
मुंबई के बीचारी क्षेत्र में विशाल जंगल है। इस जंगल में कई जंगली जानवर रहते हैं। मनपा बारे के बीच से गए रोड पर 18 अंडरपास बना रही है ताकि इन जानवरों को सड़कों से गुजरने वाले वाहनों और मनुष्य से सीधे टकराने की नौबत न आए। सड़क के नीचे से बने अंडरपास से जानवर नीचे ही पार हो जाएंगे और मानव जाति पर जानवरों द्वारा होने वाले हमले और जानवरों की दुर्घटनाओं में मौत की संख्या में कमी आई। इस योजना की 15% का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने सरप्राइज विजिट कर यहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और शुरू कार्य को लेकर संतोष व्यक्त किया। मनपा की सड़क विभाग के मुख्य इंजीनियर उल्लास महाले ने कहा कि मनपा ने आर्य कॉलोनी रोड पर कुल 18 अंडरपास बन रहे हैं। फिलहाल 3 अंडरपास का निर्माण शुरू है और जल्द ही खत्म होने के कगार पर है। बाद में 15 और अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके लिए 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने मनपा के डिजाइन को सुधारित कर मंजूर किया है। इस अंडरपास बनने से कहीं न कहीं जानवर और मनुष्य दोनों ही सुरक्षित रह पाएंगे। रिपोर्ट। अब स्कूल बस से यात्रा करने वाले छात्रों को बस कंसेशन फीस भी मिलेगी, यानी उन्हें जो पास मिलता है उसमें उन्हें कुछ पैमाने पर कंसेशन मिलेगा। आखिर पूरी बात क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ही अब निजी स्कूल और जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेस्ट की बसों में कंसेशन मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद बेस्ट प्रशासन ने निजी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सफर के दौरान छूट देने का निर्णय लिया है। अब तक केवल सरकार स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए बेस्ट की बसों में सहूलियत मिलती थी। अब यह छूट मुंबई के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। बेस्ट के अनुसार 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 200 रुपए, 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को 250 रुपए, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 350 रुपए का बस पास लेकर सफर कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से यह पास खरीद सकते हैं। बेस्ट ने विद्यार्थियों से पास लेने के डिपो में आने के बजाय ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने की अपील की है। बता दें कि इस वर्ष मुंबई में 3,41,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। बेस्ट के इस निर्णय से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। बस मालिकों द्वारा स्कूल बस का मनचाहा किराया वसूलने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई थी। बता दें कि पिछले 2 सालों से स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल बस खड़ी थी। 2 साल से बस के नहीं चलने से बस चालकों ने लाखों रुपए का नुकसान होने का दावा किया है। साथ ही दोबारा सेवा शुरू होने के लिए हजारों रुपए मेंटेनेंस में खर्च होने के कारण स्कूल बस एसोसिएशन ने किराए में 20 से 25% में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मेट्रो मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन, यानी आज हुई मुंबई में 10 बड़ी हलचलें। और कल मैं फिर आपके साथ ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।